सो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे फिर निफ्टी के बारे में। आप जानते हैं कल आपकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। सो यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ बताने की कोशिश करेंगे, साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था, क्या मार्केट उस हिसाब से चली या नहीं चली। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल में हमारे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। तो आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए 15 मिनट का चार्ट है। हमने आपसे डिस्कशन किया था कि मार्केट आपकी कल ऊपर जा सकती है। सारा का सारा आपका जो भी होगा, आपका डिपेंड जो करेगा वो किसके ऊपर करेगा? आपका आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। ठीक है, क्लियर। आपको ये सब कुछ आपको बताया हुआ था कि जो भी कुछ होगा सब कुछ आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर होगा। आपने देखा कि सुबह से लेकर के सुबह ही आईसीआईसीआई बैंक आपका गैप ओपन होता है। गैप अप ओपनिंग के बाद वो कंटिन्यू ऊपर गया और उसके बाद आप देखिए कि सारे के सारे इंडेक्सेस को, चाहे आप बैंक निफ्टी ले लीजिए, चाहे आप निफ्टी ले लीजिए, चाहे आप फिर निफ्टी ले लीजिए, जो मर्जी आपके ले लीजिए, सबको सब आपका ऊपर गया है। क्लियर है? तो देखिए मार्केट में इसी तरह से होता है सब कुछ कामकाज। और ये सब कुछ आपको मैंने कल हर एक मतलब कम से कम 3 से 4 बार आपको बताया था कि देखिए ऐसा मत सोचिए कि मार्केट यहाँ से आपकी गिरावट आई, ये इस तरह से आपका मतलब नीचे जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के न्यूज़ हर एक वीडियो में आपको ये दिखाया जाता है मार्केट क्रैश हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढमका। अरे मार्केट का लॉजिक समझिए, मार्केट किस तरह से कामकाज करती है और किस तरह से एक न्यू ट्रेडर को या एक बिगिनर को फंसाने की कोशिश करती है। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ न्यूज़ के चक्कर में मत आइए। यहाँ से बहुत से लोग, कई लोग कमेंट भी कर रहे थे, बोला सर पता नहीं कौन सा वो बार का न्यूज़ है, कौन सा लड़ाई का न्यूज़ है, ऐसा हो जाएगा। मतलब हद होती है किसी चीज़ की। अरे लॉजिकली ट्रेड करिए ना। नहीं कुछ समझ में आता तो ठीक है, मार्केट को ओपन होने दीजिए, तब ट्रेड करिए, जो होगा वो सामने आ जाएगा। अपने आप में कहानी बनाना कैसा हो जाएगा? और कहानी तो चलो ठीक बना रहे हो, उसके ऊपर जो कमेंट कर रहे हो तो वो अनोखा ही तरह का कमेंट कर रहे हो। मतलब ऐसे चैलेंज दे रहे हो जैसे कि मतलब आपसे बड़ा मार्केट ज्ञानी या मेरे से बड़ा यहाँ ज्ञानी कोई है ही नहीं। ठीक है, तो चैलेंज तो कम से कम मत दो। हाँ ये बोलो आपकी ठीक है मार्केट सर, देखते हैं कल ऐसा हो सकता है। तुम तो क्लियर ऐसे लिख रहे हो, कमेंट में ऐसे लिख रहे हो 100% आपका 700 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होगा बैंक निफ्टी। तो लो ना 700 पॉइंट करके दिखा दिया आप लोगों ने तो बैंक निफ्टी को है दिखा दिया ना आप लोगों ने। और मैंने क्या बोला था कि अगर आईसीआईसी बैंक आपका ऊपर गया तो बैंक निफ्टी का आपका 500 पॉइंट आपको ऊपर ले जाएगा। और आप देख लीजिए कि आप 500 पॉइंट का 700 पॉइंट ऊपर गई बैंक निफ्टी। ये होता है लॉजिकली। अगर आप लॉजिकली यहाँ पर सोचेंगे, समझेंगे, आप यहाँ पर अपना थोड़ा सा चार्ट का पैटर्न सीखेंगे तो सब कुछ आपको आएगा। यहाँ पर आपको न्यूज़ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ठीक है, आपकी मर्जी, आपको क्या कमेंट करना है क्या नहीं करना है, आपका यहाँ पर सब सिस्टम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आपको क्लियर जो बताता हूँ वो थोड़ा सा समझिए। नहीं है आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर बड़े भैया बहुत सारी वीडियो हैं, आप वहाँ पर जाइए, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए तो अभी डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। आपको कल क्या ट्रेड करना है देखिए, मैं सिंपल आपको बताता हूँ। मार्केट में जो आपके यहाँ पर बाइंग आई है वो आपको आज पता चल गया किसकी वजह से बाइंग आई, ये तो आपको पहले कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज़ आप देखिए, जो मार्केट ने यहाँ से इसने नखड़ा किया है और मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया, वो क्यों किया है वो आपको ये पता होना चाहिए। वो एचडीएफसी बैंक के कारण दिया है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक जो था आपका क्या था? बेरिश था। आपका आईसीआईसी बैंक आपका बुलिश था। अगर कहीं गलती से आज भी एचडीएफसी बैंक आपका ऊपर चला जाता, जैसे कि आज आईसीआईसी बैंक आपका ऊपर गया था, आप यकीन मानिए आज के आज आपका ये 52,000 का लेवल आपको यहाँ पर दिखा देता बैंक निफ्टी। आज ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बट ठीक है आज नहीं हुआ। आपका एचडीएफसी बैंक आपका यहाँ पर बेयरिश था, इस वजह से मार्केट आपकी नीचे आई। चलिए, तो कल का प्लान आपका क्या होना चाहिए? सिंपल बात है, सपोर्ट आपका यही होगा। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जहाँ से आपका ये है ना, ये सपोर्ट है आपकी। मार्केट अगर मान लीजिए कि यहाँ पर नीचे आए और इस जगह आपको दिखाई दे एक्टिविटी, यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल बनाने की, आपको वापस मार्केट में बाइंग आ सकती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? कहाँ तक बाइंग आपकी आ सकती है? वापस इसी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से इसका ओपनिंग हुआ था। अगर यहाँ पर मार्केट मिलेगी तो आपका 51,000, मैं आपको बता देता हूँ, 51,050 के पास। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना 51,050 के पास अगर आपका बैंक निफ्टी मिलता है तो आप यहाँ पर एक बार कोशिश करें कि हम ऊपर के ट्रेड के लिए ही जाएंगे। मतलब आप यहाँ पर कॉल के तरफ अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं नीचे के केस में। देखिए नीचे क्या है, अगर इसके नीचे ये जो आपको गैप छोटा सा दिख रहा होगा ना, इसके नीचे अगर मार्केट चली गई, इस गैप के नीचे, तो मार्केट आपकी कहाँ तक जाएगी? ये आपका 50,600 तक जाएगा। यहाँ तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 50,600। आप लेवल नोट कर लीजिएगा प्लीज़। आप लोग बोलते हो ना, बोला सर लेवल नहीं बताते, मैं आपको बता रहा हूँ 50,600 कब जाएगी? अगर ये जो आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ पर गैप दिख रहा है ना, इस गैप को फिलअप करने के बाद अगर नीचे आई तो ठीक है, नीचे आई तो मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ से आपकी कहीं से भी मार्केट में वापस बाइंग आ सकती है। बट अगर इसके नीचे आई तो लेवल आपके यहाँ तक होंगे। आप अगर यहाँ पर ट्रेडर हैं, अगर आप कुछ चाहते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप 200 पॉइंट का ये जो रेंज है, आप यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर पुट का ट्रेड ले सकते हैं। बट वापस आपको बताना चाहता हूँ एक चीज़, ध्यान रखें,
इस एरिया में आने के बाद मार्केट में वापस आपको यहाँ पर कॉल की बाइंग मिलेगी। ध्यान रखना, इस एरिया में आने के बाद वापस आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। समझ रहे हैं, ये ध्यान रखें। अब उसका रीजन क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, समझिए आप। यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखते हैं, पैटर्न आपका क्या बना, इधर से इस तरह से कुछ पैटर्न बना, देन ये पैटर्न आपका बना, ये पैटर्न अगर बनेगा तो ना देन वापस आपका ये पैटर्न बनेगा। ये ध्यान में रखना आप, चाहे आज आए कल आए, ये पैटर्न आपका यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, ये 2 लेवल कंप्लीट हुए। चलिए अब बात करते हैं ऊपर के लेवल में। तो बड़े भाई एक चीज़ ध्यान रहना, जैसे कि ये आपकी रेंज है ना, ये रेंज है। अगर आप ऊपर कोई कॉल बाई करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से जब तक इसके ऊपर ना निकले, मतलब समझ रहे, अगर यहाँ से रेंज में खुले इसके ऊपर निकले, तो मार्केट में आपको इसके ऊपर ही कोई कॉल बाई करना है, जो कि आपका 51,550 के ऊपर। समझ रहे हैं, 51,550 के ऊपर इसके बाद जब आप कॉल बाई करेंगे तो फिर आपका टारगेट कौन सा होगा, यहाँ पर आप टारगेट नोट करिएगा, जो मैं आपको टारगेट बना करके दिया हूँ ये वाला था। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो आपका ये पहला यहाँ तक का जाने की मार्केट कोशिश करेगी। यहाँ से जरूर आपकी मार्केट यहाँ से गिर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। बट इस लेवल तक मार्केट में आपकी किसी भी जगह से बाइंग आ सकती है। आप ये मत सोचना कि मार्केट आज इस तरह से गई वापस आपकी यहाँ जो क्लोजिंग हुई है ना, बिल्कुल ये मत सोचना है बेरिश है। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, मार्केट में किसी भी लेवल से आपकी बाइंग यहाँ तक आ सकती है, लेकिन हम कब बेरिश होंगे वापस बोल रहा हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ये जो गैप है, ये गैप के बाद अगर ये नीचे गई तो यहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा वापस, इसके बाद वापस आपकी बाइंग आएगी। क्लियर हुआ ये चीज़। बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। गैप डाउन के केस में देखिए, चाहे गैप डाउन यहाँ पर मिलेगी तब भी हम कॉल बाई करेंगे ऊपर के केस में। ठीक है, गैप डाउन खुले, यहाँ नीचे आए, और नीचे आने के बाद ये जो आपका ये वाला जो गैप है ना, गैप डाउन खुले और मार्केट आपकी नीचे आए, इस जगह से सपोर्ट ले, यहाँ भी हम कॉल बाई करने की कोशिश करेंगे। सिंपल है। इसके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। वापस बता रहा हूँ, इसके नीचे आएगी तो हम बेरिश हो जाएंगे। और ये लेवल, इसके नीचे का लेवल क्या है, आप यहाँ पर लेवल बना सकते हैं चाहे तो। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आपको लेवल बना करके ड्रा करके दे देता हूँ। ये लीजिए 50,880 के नीचे, समझ रहे हैं, इसके नीचे आएगी, हम यहाँ पर बेरिश होंगे। हम यहाँ पर 200 पॉइंट का लगभग यहाँ पर टारगेट रखेंगे, देन वापस मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज़, बैंक निफ्टी आपको क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको ट्रेड आज आपको ग्रुप में इस तरह से सजेस्ट किया था, देखिए चार्ट बना करके आपको दिया था। इसका मतलब अगर आपको पता हो, नहीं पता हो, देखिए ये मुझे नहीं पता कहाँ आप एंट्री किए हैं कहाँ नहीं किए, बट मैंने आपको क्या बताया था, जब मार्केट आपकी इधर चल रही थी मैंने ये बना करके आपको दे दी। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बाइंग प्राइस यहाँ पर होनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस ये होता है और आपका टारगेट यहाँ पर होता है। अगर आपने यहाँ पर बाई किया होगा, जो कि 51,250 के अराउंड आपका यहाँ पर बाइंग प्राइस आ रहा था, आपको यहाँ से लगभग 250 पॉइंट का मैंने लेवल आपको ऊपर टारगेट दिया था, और जो स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा था, लगभग आपका 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब ये ट्रेड लेना आपकी मर्जी, नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। देखिए हम सिर्फ ग्रुप में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका बैंक निफ्टी में। चलते हैं साथ साथ आपको निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो बड़े भाई ये आपका निफ्टी का चार्ट है, देख लीजिए सेम क्या कार्रवाई हुई, आप सबको पता है क्या बताया था। सीधे सीधे कल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल लाइन उठाइए, एक्सटर्नल लाइन उठा करके इसके टॉप से यहाँ से एक एक्सटर्नल लाइन इस तरह से आप ड्रा करिए। वही वाली एक्सटर्नल लाइन है जो हमारी कल हमने यहाँ पर ड्रा किया हुआ था। ठीक है, अब जब आपने ये एक्सटर्नल लाइन ड्रा कर दिया, अब यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाले, और रेजिस्टेंस कितनी जगह से आ रहे हैं। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो वापस क्या मार्केट इसका रेजिस्टेंस लेने आ सकती है, जो कि लेवल आपका यहाँ पर 24, जो कि लेवल आपका कौन सा आ रहा है यहाँ पर 24,000 अराउंड आपका 740 का आ रहा है। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए तो चार्ट में यहाँ से लेवल जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट वापस आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना दोस्त, मार्केट सेलिंग आई आपकी, इस तरह से वापस बाइंग आई, देन आपका सेलिंग आ सकता है यहाँ तक, इसके बाद आपका वापस बाइंग आ सकता है। मतलब ये इस तरह से कुछ डब्लू पैटर्न आपका यहाँ पर बना सकता है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ मैं आपको वापस बता रहा हूँ। हमारा जो सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट यहाँ पर है, 24,300। ठीक है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, सपोर्ट आपका 24,300 आपका यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। जब तक इसके नीचे आपका निफ्टी नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। मेरी बात आपको क्लियर हुई, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा हम पुट बाई नहीं करेंगे। अब क्या है, देखिए 5-10 पॉइंट का आप वेरिएशन यहाँ पर आप दे सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि नहीं हमने यहाँ पर जो बोल दिया वो लक्ष्मण रेखा है, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर। आप जानते हैं 5 से 10 पॉइंट आप यहाँ पर बफर दे सकते हैं, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक,
तो यहाँ नोट करिएगा, लेवल वापस बता रहा हूँ, इसके नीचे जब तक नहीं जाएगी आपका 24,300 तब तक हम यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। किसी कंडीशन में मार्केट इस रेंज में अगर मिलती है, यहाँ पर खुल करके इसका सपोर्ट लेती है, हम यहाँ पर काल ही बाई करने की कोशिश करेंगे, मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। ध्यान में रखें, मार्केट आपकी वापस 24,500 के तरफ आपका रुख अपना सकती है, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपका ऊपर का लेवल हो गया। नीचे की बात करें तो यहाँ पर देखिए हम कब पुट बाई करेंगे। देखिए दोस्त, हम पुट बाई करेंगे जब इसके ये जो आप बिग दिख रहा है ना, रेड वाला, इसका रेड वाला बिग दिखे, ये जो इस तरह से गई, ये देखिए रेड वाला बिग है, इसके नीचे आ जाए मार्केट, तो वो नीचे यहीं पर आ रही है आपकी, थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए तो ज़्यादा आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये लीजिए, ठीक है, इसके नीचे मतलब किसी भी कंडीशन में ये एरिया जो आपकी आ रही ना, अगर ये इसके नीचे आए, जो कि लेवल आपका 24,290 का आ रहा है, अगर या 80 का समझ लीजिएगा, अगर इसके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। कहाँ तक के लिए पुट बाई करेंगे? वो एरिया आपका यहाँ तक होगा, मतलब 24,180 तक के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर पुट बाई होगा। मेरे दोस्त आपको समझ में आ रहा है? वापिस आपको बता रहा हूँ, इस एरिया से जिस तरह से आज बाइंग आई है, प्रीवियस बाइंग है, तो वापिस मार्केट में इस तरह से वापिस बाइंग आ सकती है। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, मतलब 24,890 से 24,180 तक, मतलब लगभग आपका 100 पॉइंट का आपका यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक। देन यहाँ पर डिपेंड करता है मार्केट किस तरह से कामकाज कर, ऊपर जाएगी तो हम जरूर यहाँ पर कॉल की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए मार्केट ने आपकी जो क्लोजिंग दिया है 24,367 में आपकी यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। गैप अप का मतलब ये हो गया कि लगभग आपका 50 पॉइंट। तो गैप अप अगर यहाँ पर 50 पॉइंट होता है ना, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, समझिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। इस एरिया तक आपका जैसे मार्केट क्लोजिंग है, अगर यहाँ तक गैप अप होता है, जल्दबाजी मत करना, छोड़ देना, शांत रहना। आपको ये जो यहाँ पर एरिया आपको रेंज दिख रही है ना, यहाँ तक मार्केट को आ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमको भले थोड़ा सा छोटा यहाँ पर ट्रेड मिलेगा, बट हम यहाँ पर शांति के साथ ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप खुल करके मार्केट जब इसके आज के हाई के ऊपर निकलेगा, तभी हम कॉल बाई करेंगे। गैप अप के केस में मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, गैप अप अगर खुल के मार्केट आपके नीचे आए ना, तो यहाँ पर जब आपका सपोर्ट ले वापिस, देन हम यहाँ पर वापस कॉल बाई करेंगे। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हम कॉल की तरफ जाएंगे, समझ गए। गैप डाउन का केस सेम है। अगर गैप डाउन यहाँ खुले, कहीं भी खुले, वापस आपका ये सपोर्ट ले मार्केट, वापस आपको कॉल बाई करना चाहिए। लेकिन गैप डाउन खुल के किसी कंडीशन में अगर आपको 24,280 के नीचे चली जाए, तो फिर आपको यहाँ पर बेरिश हो जाना है। टारगेट आपको वापस बता दिया, समझ गए। ये आपके ऊपर से लेकर के नीचे के लेवल है। बाकी आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना, इस तरह से आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर आपकी ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखें, वही मैंने आपको जो सपोर्ट बताया। अब तीसरा चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखिए आप फिबोनाची उठाइए, फिबोनाची उठा लो से आप फिबोनाची लगाइएगा। यहाँ से आप जब फिबोनाची लगाएंगे, अब आप देखिए यहाँ पर क्या आपका लेवल आ रहा है। जो मैंने लेवल आपको बताया वही 50% का लेवल आपको वही आ रहा है। 0.5 का लेवल कौन सा आ रहा है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यही लेवल आपका है 24,280 का, ठीक है, ये आपका लेवल है। देन मार्केट आपकी यहाँ से बिल्कुल रिटर्न लेने की कोशिश कर सकती है। मेरे दोस्त प्लीज़ ध्यान रखें, यहाँ से मार्केट आपकी रिटर्न लेने की कोशिश जरूर कर सकती है। वापस बता रहा हूँ, इसके नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे, फिर हमारा टारगेट आपका यहाँ तक का हो सकता है। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा किसमें, निफ्टी में। बाकी ठीक है, रिलायंस आज आपने देखा होगा, रिलायंस में क्या हुआ पता है आपको? बहुत से लोग परेशान थे। देखिए रिलायंस पहले आपका 2600 के अराउंड चल रहा था, अभी उसका क्या हुआ, स्प्लिट हुआ है, तो वो 1340 के करीब ये चल रहा है। देखिए अभी मौका आपको मिलेगा रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे अगर इसका मान लीजिए कि रेट आपको 1100 या 1200 के करीब मिले, तब आपको इसमें पैसा जरूर डालना चाहिए और इसको लंबे टाइम के लिए आपको वहाँ पर होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो आप ये परेशान मत होना कि जिसके पास आपके पास यहाँ पर 2600 रुपये का शेयर था, वो यहाँ पर आपको माइनस दिखा रहा होगा बहुत, लेकिन वो आपको एक आध दिन के अंदर वो आपको +1 शेयर और क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अभी जैसे इसका रेट मान लीजिए 1340 रुपये चल गया, तो आपका नेक्स्ट दिन आपको वहाँ पर 1 शेयर और क्रेडिट होगा, तो आपको यहाँ पर माइनस नहीं दिखाएगा। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर फिन निफ्टी के बारे में कि आपको फिन निफ्टी में किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। ओके, सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए आपका फिन निफ्टी का चार्ट है। फिन निफ्टी के चार्ट में आप 2 ट्रेंड लाइन ड्रा करना, एक यहाँ से उठाना, इस ट्रेंड लाइन को उठाते हुए आप इधर ले जाना, एक ऊपर वाली इस ट्रेंड लाइन को ले जाना इधर। क्लियर है? अब आप अगर ये ट्रेंड लाइन दोनों ड्रा कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से गिरावट किया, देन इसके बाद इसी रेंज में कई दिनों से आपकी ये मार्केट इसी रेंज में घूम रही है। आपको ये ध्यान देना है, हो सकता है मार्केट जैसे कि आपका ये बीच वाली जो आपकी ये रेंज एक बना रही है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा करें। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करेंगे यहाँ पर आप सीखिए, प्लीज़ यहाँ पर ट्रेंड लाइन सीखिए किस तरह से ड्रा करना है।
आप यहाँ पर चाहें तो एक यहाँ पर इस तरह से आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हो, वापस जो आपकी बीच वाली यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है। क्लियर हुआ? तो किसी भी केस में मान लीजिए कि मार्केट में वापस वही वाले बैंक निफ्टी वाली यहाँ पर बात हो रही है, देखिए फिर निफ्टी में आपकी बैंक निफ्टी वाली क्लियर बात हो रही है। ये जो गैप आपका बना हुआ है ना, ये जो गैप आपको दिख रहा ना होगा यहाँ पर, चलिए मैं चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो गैप आपका बना हुआ है, ये आपका गैप है। गैप मार्केट ये रेंज में खुल करके मान लीजिए अगर ये गैप फिलअप करके यहाँ से मार्केट का सपोर्ट है, और ये जो सपोर्ट आपका फिर निफ्टी लेगा वो किस एरिया में लेगा, यहाँ पर मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, ये 23,777 का। ठीक है, मार्केट हो सकता है यहाँ तो नीचे आए, आपका ये रेंज में खुल करके नीचे आए, इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर आपके ऊपर जा सकती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सीई की तैयारी, मतलब कॉल की तैयारी करना चाहिए। किस रेंज में? जब आपका 23,770 के आसपास मिले तब। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिए दोस्त, अगर इसके नीचे चली गई मार्केट, ठीक है, इसके नीचे मार्केट का जाना, इसके नीचे जाने का मतलब कहाँ तक आ सकती है मार्केट? जिस तरह से आपके यहाँ पर नीचे वाली ये ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है, तो इसके नीचे जाने का मतलब हो सकता है यहाँ तक आपकी मार्केट वापस आए। तो देखिए ये भी आपका लगभग 100 पॉइंट का रेंज है नीचे, तो मैं ये नहीं बोल रहा आपको 100 पॉइंट तक यहाँ पर बैठना चाहिए नीचे के लिए पर्सनली यहाँ तक, बट एटलीस्ट आप यहाँ पर 70 पॉइंट के लिए नीचे के लिए आप बैठ सकते हैं, और आप इस जगह से नीचे आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, जो कि आपको लेवल लगभग आपका कितने में 23,700 या 23,650 इस तरह के कुछ लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। समझ रहे हैं? और मेरे हिसाब से तो अगर इसके नीचे यहाँ पर मिले, आपका इसके नीचे देखिए वापस बता रहा हूँ 23,777 के नीचे आप बिल्कुल आपका लेवल जो है तो यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, लगभग 100 पॉइंट का लेवल। वापस बोल रहा हूँ, लगभग 100 पॉइंट का लेवल मुझे नीचे दिख रहा है, यहाँ तक आपको पुट एक बननी चाहिए। ठीक है, इसके बाद वापस मार्केट भले यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर चला जाए, वो फिर देखेंगे क्या होगा। क्लियर? ओके, ऊपर के केस में देखिए दोस्त, अगर मार्केट नीचे आई, यहाँ सपोर्ट लिया, देन हमको ये टारगेट वापस देखने को मिलेगा 24,100 का ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं? मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, मार्केट अगर यहाँ पर आई, इसका सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ तक के टारगेट आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप गैप डाउन हो गई, तो फिर आप किस तरह से ट्रेड करेंगे उसका समझिएगा। मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ तक आपको मिल जाए 23,700 के अराउंड, ठीक है, और सॉरी 770, ठीक है, 23,770 के पास अगर मिलती है, तो वापस आपको यहाँ पर सीई के बारे में ही सोचना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मार्केट आपकी गिरावट दिया तो बहुत से लोग यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे, ये गलत चीज़ है। देखिए मैं सीधे बात बताऊँ, मार्केट में अगर आप यहाँ पर देखिए आपकी बाइंग आई है कि नहीं आई, तो जब तक इन बायर यहाँ पर एक्टिव हैं और इसका 50 to 60% का लेवल आपका मार्केट नहीं टच करती, तब तक आप कैसे पुट बाई कर सकते हैं बताइए? अरे आप यहाँ पर देखिए ना, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप फिबोनाची ड्रा करिए, फिबोनाची ड्रा करके आप इस जगह तक आइए। अब आपको जो लेवल बन रहा है ना, 0.5 का लेवल कहाँ बन रहा है, 0.6 का लेवल कहाँ बन रहा है, वो आप खुद इस फिबोनाची के माध्यम से आप देख लीजिए। ठीक है, तो फिबोनाची के माध्यम से यहाँ पर देखिए ना किस तरह से आपके लेवल बन रहा है, तब आपको खुद पता लग जाएगा। यहाँ पर चेक करिए, ये देखिए लेवल आपके क्या आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा ना भाई। किसी भी कंडीशन में ना मार्केट का अगर आपको रिटर्न का रुख होगा ना, तो इस जगह से ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी मार्केट। हाँ, जो मैं आपको यहाँ पर बताया कि भाई 23,750 के नीचे यहाँ पर आई, तो उससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अगर इसके नीचे आई तो फिर ठीक है, आपको लेवल यहाँ तक देखने को मिलेगा। बट मेरे दोस्त ये गलती मत करो कि आपको यहीं से आपने पुट बाई करना शुरू कर दिया, गलत है ये भाई। मार्केट में अगर आपको पुट बाई करना भी होगा ना, तो इसके नीचे ही आपको पुट बाई करना है, उससे पहले मार्केट यहाँ से रिटर्न ले सकती है किसी भी टाइम, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। समझ रहे हैं? आपको फिबोनाची में यहाँ पर लेवल पता चल गया होगा। अब बात करते हैं ऊपर के। देखिए गैप अप अगर हो जाए तो गैप अप के केस में मार्केट बिल्कुल ऊपर जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेवल आपको ये वाले दे सकती है। गैप अप के केस में मार्केट जो है, तो गैप अप यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर खुलती है, तो मार्केट आपकी वापस यहाँ तक जा सकती है। समझ रहे हैं? यहाँ पर आपको क्या ये ट्रैप करेगी, अब ये समझिएगा। मार्केट तब आपको ट्रैप करेगी जब इसके नीचे आएगी ना, तब यहाँ पर इस एरिया में आपको मार्केट ट्रैप कर सकती है। बाकी ट्रैपिंग जोन यहाँ पर कहीं नहीं है। तो फिर ऊपर जाएगी तो यहाँ पर सबको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ तो सबको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस ले लेगी। बट ये एरिया आपके ट्रैपिंग जोन है, तो यहाँ पर आपको ट्रैप कर सकती है मार्केट, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ चूंकि इस रेंज में मैंने आपको पहले बता दिया कि हमको करना क्या है। अगर करना है तो मार्केट हो सकता है यहाँ से जाए, थोड़ा सा इसको ब्रेकडाउन करके दोनों वापस चले जाए। अब आप ट्रैप हो गए ना भाई, आपको क्या लगेगा, मार्केट इसके नीचे गिरेगी, और जैसे आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे मार्केट दोनों वापस चली जाए, ऊपर चली जाएगी। और अगर यहाँ पर रुक गई, अब आपको लगेगा नहीं 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 नहीं, मुझे आप यहाँ पर क्या करना है, कॉल बाई करना है। तो जैसे आपने यहाँ पर कॉल बाई किया, हो सकता है फट से यहाँ पर नीचे आ जाए। ये एरिया आपकी ट्रैपिंग जोन एरिया है, इससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आपको ट्रेड करना है, बाकी जो भी हो सकेगा मैं ग्रुप में जरूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा।
यहाँ पर आपको ये अगर देख लेना, आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है यहाँ पर समझिएगा, इसके टॉप से, ये जो आपका टॉप दिख रहा है, इस टॉप से आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। देखिए सपोर्ट आपका हर जगह मिल रहा है मार्केट के अंदर। मैं वापस बता रहा हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 देन मार्केट ब्रेकआउट, ये सपोर्ट आपका आगे, तो हो सकता है सपोर्ट से ऊपर चली जाए। देखो मार्केट में ना इस समय रिजल्ट का फुल मूड माहौल आ गया है, और तो रिजल्ट अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के आएंगे, बड़े बड़े बैंकों के आएंगे, तो वापस मार्केट उसी तरह से रिएक्ट आपका करेगा। तो दोनों साथ में आपको साथ देना है, दोनों देखना है साथ में, तभी आप इस मार्केट के अंदर कोई ट्रेड करें। जल्दबाजी ना करें, अपने कैपिटल को सेव रखें। मैं सिंपल बात आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जल्दबाजी करेंगे आपको गड़बड़ हो जाएगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ। अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो आपको पता है कि चाहे जितने बजे मुझे ट्रेड आपको दिखता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर सही ट्रेड रहता है, 10 रुपये वाला तक आपको मैं वहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, भाई आप इसको देख लो, यहाँ पर आपकी बाइंग हो रही है, आप इसको बाई कर सकते हो। तो आप दिन भर नहीं भी ट्रेड करोगे तो क्या हो जाएगा, दिन भर में तो वैसे ही आप यहाँ पर 5,000 4,000 पता नहीं कितने का नुकसान कर देते हो। तो उससे अच्छा तो आप यहाँ पर 10 रुपये वाला कर लोगे ना, लास्ट में हीरो टू जीरो। अरे लॉस भी होगा तो कितना होगा आपका लॉस, यहाँ पर मैं बोलता हूँ चलो 1,000 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा, बट यहाँ पर आपकी प्रॉफिट की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। या अगर ये 10 रुपये से 15 रुपये भी चला गया, और यहाँ पर आपने यहाँ पर 5,000 रुपये भी लगा रखा है ना, तो अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। तो देखो ये जो ट्रेड होते हैं ना लास्ट के, मैं इसीलिए ढूंढ के रखता हूँ आपको हीरो टू जीरो का ट्रेड, कि वो आपको किस तरह से मिले। तो देखो डिपेंड आप पे करता है आपको किस तरह से ट्रेड करना है, नहीं करना। पैसा आपका है, लॉस आपका है, प्रॉफिट आपके। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप भरोसा नहीं कर सकते किसी को, तो किसी के पास आपको आने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास चार्ट है, बिल्कुल आप चार्ट से ट्रेड करिए, सीखिए। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर सीख करके ट्रेड करेंगे तो, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह स्टार्ट करिए। दोबारा बोलूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई आपको ना ही वहाँ पर 100% प्रॉफिट का लोभ लुभावने सपने दिखाता, ना कुछ करता। मार्केट है, मार्केट में अगर कोई भी आपको वहाँ पर बोलता है कि नहीं 100% ऐसा होगा, वो गलत चीज़ है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि अगर इस मार्केट के अंदर आपको 50 to 70% टाइम भी अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है, और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही करते हैं तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं करते, तो चाहे आपको कोई हाथ पकड़ के ये बता देगा आप ये ट्रेड ले लो, तब भी आप यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। सिंपल समझिएगा, ठीक है। तो इसलिए मार्केट में सब कुछ करने से पहले आपको अपने कैपिटल, आपको अपने रिस्क, आपको अपने परसेंटेज वाइज यहाँ पर प्रॉफिट लेना, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब जा करके आप मार्केट में टिक पाएंगे। अदरवाइज आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, आपका नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, एंजॉय करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। गुड नाइट।